आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया, आपको सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, उसके बाद में इस तरीके का ये वार्निंग आता है। तो ये क्यों वार्निंग बार बार आ रहा है? यहाँ पे फाइल अमेंडमेंट लिखा हुआ, तो क्यों? तो यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डियर टैक्स पेयर, एज पर रूल 10A, it is mandatory to furnish the bank account details within 30-day from date of grant registration or before furnishing the details of outward supplied under section 37 in form GSTR 1 of or using invoice furnishing facility। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रूल 10A के अंतर्गत ये मैंडेटरी है कि आपको बैंक अकाउंट 30 डे के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना अनिवार्य होता है। यदि आप आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 37 इन फार्म GSTR 1, जब आप अपनी सेल दिखाते हैं तो आप जब GSTR 1 फाइल करेंगे, तो जब तक आप इसको बैंक ऐड नहीं करेंगे तब तक आप GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी होता है कि आपको अपने जीएसटी में बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो अनिवार्य यह है कि आपको 30 डे के अंदर ही अपना करंट अकाउंट ओपन करा लेना है। जीएसटी सर्टिफिकेट देके आप किसी भी बैंक अकाउंट में जाके अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए। यदि यदि आपका 30 डे के अंदर अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है, तब तक आप इसमें अपना सेविंग बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो उसमें आप बैंक का जो फर्स्ट पेज होता है वो आप अपलोड कर दीजिए। उस जैसे ही आपको करंट अकाउंट मिल जाता है, आप इसमें अमेंडमेंट करके करंट अकाउंट ओपन कर दीजिए। तो दोस्तों, कैसे आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, तो जैसे ही आप अपने जीएसटी को लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस तरीके की वार्निंग आ जाएगी। और मैं आप सभी लोगों को दोस्तों बताने वाला हूं कि जैसे ही आप 30 डे ये कंप्लीट हो जाते हैं और आपने बैंक अकाउंट ऐड अपनी जीएसटी में नहीं किया है, तो आपकी जीएसटी 30 डे के अंदर ही कैंसिल हो जाएगी, ऑटो सस्पेंडेड हो जाएगी। जैसे ही आप अपने फिर आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो ऑटो यहाँ पे फिर एक्टिव जीएसटी आपकी कर दी जाएगी। दोस्तों, बेहतर यही होगा कि आपको 30 डेज से अंदर पहले पहले आप अपनी जीएसटी में बैंक अकाउंट ऐड करें तो बेस्ट रहेगा। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ फाइल अमेंडमेंट, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये आपको यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो फिर मैं एक इसका दूसरा तरीका है, वहां से भी आप अपने अकाउंट में आप अपनी जीएसटी में अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो यहीं से मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ फाइल अमेंडमेंट कैसे करना। तो आपको जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाएगा। आपको फाइल अमेंडमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरीके का ये पेज ओपन होके आ जाएगा। अब आप सर्विस में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड, वहां से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग ये बॉक्स सारे खुले हुए हैं, ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना है बैंक अकाउंट्स। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स मेंटेनेटेड। तो यहाँ पे आप एक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लिख देना है। फिर आपको ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। टाइप ऑफ अकाउंट, यहाँ से आपको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या कैश क्रेडिट क्या आप लगा रहे हैं अदर्स। तो मैं यहाँ पे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो बेहतर यही होगा कि आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाए तो आप करंट अकाउंट का स्टेटमेंट ही लगाएं या कैंसलेट चेक लगाएं। कैंसलेट चेक चेक का मतलब कि आपको चेक मिली होगी, उसके ऊपर आप अपने पेन से लिख सकते हैं कैंसलेट, उसके बाद में ही आप इसमें अपलोड करें। यदि आपका 30 डे के अंतर्गत अकाउंट नहीं हो पाया ओपन हो पाया है करंट अकाउंट, तो आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट अपलोड कर दीजिए उसका फर्स्ट पेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपका अकाउंट किस टाइप का है। तो यहाँ पे मैं करंट अकाउंट टाइप कर देता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड डाल देना है।
जैसे आप आईएफएससी कोड डालेंगे, यहाँ पे आपको गेट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस आपको नीचे दिख रहा होगा, आ जाएगा। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड्स में बैंक स्टेटमेंट, कैंसल्ड चेक, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक। तो बैंक पासबुक में आपको सेविंग अकाउंट अपलोड करना है, कैंसल्ड चेक में आप करंट अकाउंट की भी चेक अपलोड कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट की भी चेक अपलोड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट में आप करंट अकाउंट का भी अपलोड कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट का भी अपलोड कर सकते हैं। तो मुझे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपने अपना स्टेटमेंट रखा वहीं पे आपको पहुंच जाना है। तो यहाँ से मैं स्टेटमेंट को चूज कर लेता हूँ, फिर आप फाइल स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, नीचे यहाँ पे लिख के आ गया है ओपन। मैं ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरी यहाँ पे फाइल जो है वो अपलोड होनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फाइल की मैक्सिमम साइज होनी चाहिए 1 MB होनी चाहिए। फिर आपको वैलिडेट अकाउंट्स डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जब तक आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, तब तक आपका अकाउंट का आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ डेट ऑफ अमेंडमेंट, तो यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है, जिस डेट में आप इसको फाइल कर रहे हैं, अमेंडमेंट मतलब स्टेटमेंट को अपलोड कर रहे हैं। रीजन फॉर अमेंडमेंट, तो यहाँ पे आपको लिख देना है बैंक स्टेटमेंट अपलोडेड। तो मैं लिख देता हूँ बैंक स्टेटमेंट अपलोडेड। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जब भी आप अपना बैंक अकाउंट अपलोड करें, तो आपको चेक कर लेना है कि आपने जो अकाउंट नंबर डाला है सही है। उसके बाद में आपको फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको प्रोप्राइटर का नेम चूज कर लेना है, यहाँ पे आपको टिक लगाना है, आपको यहाँ पे प्लस लिख देना है, जहाँ से आप ये अकाउंट ऐड कर रहे हैं वो स्थान कौन सा है, तो मैं वो जगह लिख देता हूँ। फिर आपको सबमिट विथ EBC के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको OTP इंटर कर देनी है, जो आपने अपना GST रजिस्ट्रेशन किया था, कौन सी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था, वही उसी के ऊपर OTP गई है। फिर आपको सक्सेस थैंक्स यू, ये मैसेज आ चुका है कि सिस्टम इज वेरीफाई करेगा, वैलिडेट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू, एक्नॉलेजमेंट एरर नंबर सबमिट होके आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चैनल को हमारे कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाते तो बहुत टाइम भी लगता है और एडिट करने में भी समय लगता है, तो मेहनत लगती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपके लिए और अलग अलग से वीडियो बना के लाता रहूँगा।